वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम लैम्डास के बारे में बात करेंगे। और लैम्डास जो हैं इनको बहुत ही ज़्यादा लाइक मैनी अदर टॉपिक्स इसको बहुत ज़्यादा ना ओवर रेट किया जाता है। कि ये मतलब एडवांस्ड हैं या और एडवांस ये क्यों हैं, क्योंकि ये मुश्किल हैं। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता था। तो अब हम इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो लैम्डा जो है ना, ये एक्चुअली आप इसको मे बी आपने इसका नाम लैम्डा फंक्शन भी सुना हो। तो ये एक्चुअली फ़ंक्शन ही होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि आप किसी भी एक स्कोप के अंदर या किसी एक फंक्शन के की बॉडी के अंदर आप कोई और फंक्शन नहीं बना सकते। लेकिन जो लैम्डास है ना, वो आपको ये चीज़ अलाउ करते हैं। और इसकी जो ज़रूरत होती है ना, वो ये है कि आप समटाइम्स ना हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हम लाइक मे बी कुछ भी हम काम करना चाहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हम एक बार ही करना चाहते हैं। तो लाइक मे बी इधर जो है ना, मेरे पास कोई मिसाल नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप इस तरह से समझें कि ये कोई ऐसा प्रिंटिंग वाला हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कोड में सिर्फ एक जगह पे यूज़ होगा। तो हम इसको जो है ना, इधर एक तो तरीका ये है कि आप इसका इधर एक फ़ंक्शन बना लें। लेकिन आपको ये पता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फंक्शन है ना, इसने सिर्फ एक जगह पे कॉल होना है, सिर्फ एक जगह पे। तो जस्ट उस एक जगह पे कॉल करने के लिए हम पूरा का पूरा एक फ़ंक्शन ही बना दिया हुआ है जो कि हमें उधर पड़ा हुआ है। और उसने सारे का सारा कोड जो है वो काइंड ऑफ फिर पोल्यूट ही किया हुआ है ना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट यूज़लेस ही है। तो इस तरह की जो फंक्शंस होते हैं जो हमें जस्ट एक बार ही यूज़ करने हैं, उस टाइम के जो सिनेरियोज़ होते हैं ना, उस टाइम पे भी हम लैम्डा फंक्शंस जो हैं उनको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ थोड़ी सी और भी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं इसकी, तो उनको भी देख लेते हैं। और साथ में ये जो है इसका मज़ा वो भी उठाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो है ना, ये आप एक एज ए वेरिएबल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आप इसको एक्चुअली हम एक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक जो चीज़ है, कोई भी जो एक्सप्रेशन होती है उसका मतलब है कि कोई ना कोई वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन है ना, वो हमें एक लैम्डा फंक्शन या जस्ट आप फंक्शन भी कह सकते हैं। तो वो उसका पॉइंटर हमें रिटर्न करता है, तो हम उसको किसी ना किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो जो वैसे इसका तरीका होता है ना, वो तो आप एसटीडी फंक्शनल की मदद से कर सकते हैं। तो वो बड़ा जबली होती है, तो मैं अब वो दिखा के ना आपको ज़रा भी डराना नहीं चाहता। तो हम जो है ना, इजी तरीका वो होता है ऑटो की मदद से। तो ऑटो की तो क्या ही बात है, ऑटो रिक्शा वाला नहीं, जो ऑटो कीवर्ड है ना उसकी बात हो रही है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑटो। और लाइक मे बी हम इसका नाम भी लैम्डा ही रख देते हैं, क्योंकि हम ना जस्ट इधर टेस्टिंग कर रहे हैं, हम चेकआउट कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक वेरिएबल है। और वेरिएबल्स को किस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं, लाइक दैट। तो हम भी इसको इस तरह से करते हैं। अब क्योंकि ये एक पूरी जो चीज़ है वो होगी, तो आसानी के लिए ना हम इसको इस तरह से मल्टीपल लाइंस पे कर लेते हैं। और है ये जस्ट एक वेरिएबल ही, ओके। मैंने उधर से स्टार्ट किया, तो आपने बिल्कुल भी जो है ना इससे वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि ये इधर पता नहीं अब क्या शुरू हो गया। तो अब ना इधर हमारी, क्योंकि इधर जस्ट अगर हम ज़ीरो लिख देते हैं तो इस वेरिएबल की टाइप क्या हो गया है, इंट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब इसकी टाइप फ्लोट हो गया है। लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना, हमने यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखनी है। तो इसके ना कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपने लिखनी होते हैं ये दो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ना, इनको आप कहते हैं कैप्चर क्लॉज। तो इसके अंदर हमने ये कैप्चर क्या होता है, इस पे भी मैं आपको इसका ऐसे क्लियर करूँगा ना आपको, मतलब ये कभी आपके मसला नहीं आपको करेगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। उसके बाद आपने ये अननेम्ड फंक्शन भी होते हैं, आप इसको कहते हैं, इसका नाम शाम कोई नहीं है, ये आप उसका नाम ही समझ लो। इसके बाद फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, तो इसकी जो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, इसकी भी वही लगानी है। चलो जी, ये भी लगा दिए। और ये इन पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्चुअली इसके पैरामीटर्स भी स्पेसिफाई करते हैं ना, है ना। तो इधर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं हम करेंगे क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अभी के लिए ये वॉइड फंक्शन होगा, यानी कि ये वॉइड से मुराद कि ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, हम यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आप फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। बॉडी आप किस में लिखते हैं, पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। चलो जी, ये आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन है। और वो चला गया, इसका तो जो एरर था वो भी चला गया यहाँ से। इतना ही है बस, ये आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन है। लेकिन अभी के लिए ऑब्वियसली कुछ कर ही ना नहीं रहा, तो हम इससे कुछ करवाते भी हैं।
तो वो इसकी बॉडी होगी, इसके अंदर हम इससे ना कुछ करवाते हैं। तो इसके अंदर मे बी आप जो है ना, सबसे पहले तो हम सिंप्लिसिटी पता नहीं क्या उससे हम स्टार्ट करते हैं ना। तो जब हमने फंक्शंस किए थे तो हमने यहाँ पे ये लिखा था हेलो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, तो हम ये लिख देते हैं। अब ये जो है ना, ये एक चीज़ आपने देखनी है, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज करती है बंदे को कि ये अब इधर पड़ा हुआ है, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ कोड को, तो क्या मुझे ये नज़र आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आप इसको करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आना, क्योंकि ये तो जस्ट आपने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया। चलो अब ये एक नए तरीके से आपने एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, लेकिन है जस्ट ये डेफिनेशन फ़ंक्शन की। आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा या इन्वोक करना पड़ेगा, तो ही इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। तो ये अब क्योंकि एक फ़ंक्शन है, सो लेट्स कॉल इट। आप यहाँ पे लैम्डा लिखें और इसको कॉल करें, और चलो जी अब इसके अंदर ये जो आपने लिखा है ना वो अब आपको नज़र आएगा। सो लेट्स सी दैट, हमें यहाँ पे वो नज़र आ रहा है, मुबारक हो। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा काम हो गया ना। अब हम इसके थोड़े से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं और साथ में हम इसको सीखते भी हैं। ये जो है ना, यहाँ पे इसका कैप्चर क्लॉज उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई ना अपना नंबर बनाते हैं एज़ यूजुअल। तो ये हमारा एक नंबर बन गया। अब ये जो है ये जस्ट एक यहाँ पे हमें एक इजाज़त दी गई है इस फंक्शन को इस स्कोप के अंदर बनाने की, लेकिन आप इसको ऐसे समझें कि ये एक ग्लोबल स्कोप के अंदर ये एक फ़ंक्शन है वॉइड इस नाम का। तो क्योंकि जो स्टैक्स होते हैं वो तो डिफरेंट है ना इसके, तो इसका ये जो वेरिएबल है ये हम इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते टेक्निकली, क्योंकि ये एक डिफरेंट स्टैक है। और ये एक जो मेन फंक्शन है वो देखने में तो चलो ये इसके अंदर ही है, लेकिन ये एक डिफरेंट स्टैक है। ये एक यहाँ पे आप ऐसे समझें कि ये कोई इधर फंक्शन बन रहा है और ये उसके अंदर है ना सारा कुछ। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सेस, वैसे तो यहाँ पे इस तरह से अगर अननेम्ड एक स्कोप हो इसके अंदर तो हम ऐसे खुले जाके स्कोप कर सकते हैं ना एक्सेस, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये देखने में तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं अब ये काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन ये एक्चुअली एक डिफरेंट स्टैक है। तो ये चीज़ अगर हम इसको अलाउ करवाना चाहें कि ये जो इसकी साइडों पे या इसके ऊपर जो या जिस स्कोप के अंदर ये वाला हमारा ये लैम्डा का स्कोप है ना, उस स्कोप की जो चीज़ें हैं ना वो हम कैप्चर करते हैं इधर से। और उसके दो तरीके होते हैं, आप बाय वैल्यू कॉपी का जो है कर सकते हैं, जिस तरह से आपका फंक्शन होता है ना उस तरह से आप इसको बाय वैल्यू या इसको बाय कॉपी आप कह सकते हैं। आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप इसको बाय रेफरेंस भी चेक ले सकते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं। अगर आप इसको इधर लिख देते हैं ना इक्वल टू, तो इसके जो ये इससे ऊपर वाला स्कोप है ना जो कि ये मेन फंक्शन का स्कोप है, इसके अंदर ऑब्वियसली इससे जो पहले आने वाले वेरिएबल्स हैं उनकी बात हो रही है, वो अब इसके अंदर उनकी एक कॉपी बन जाएगी इसके अंदर भी। तो पहले तो मैं अगर यहाँ से ये हटा दूँ, तो अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे ना नंबर, तो ये आपको यहाँ पे अब तो नहीं है कोई मसला, लेकिन जो ही आप इसको रन करेंगे, या चलो इंटेलिजेंस अब थोड़ी हो गई है, यहाँ पे ये जो इंक्लोजिंग फंक्शन है लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड इन द यबली सारी, तो ये जो चीज़ है ना ये अगर आप इसके अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसकी कैप्चर क्लॉज में बताना पड़ेगा। अगर आप इधर जस्ट इक्वल टू लिख देते हैं ना, तो अब ये इसकी कॉपी इधर बन गई है, ये इसकी कॉपी बनी है। इक्वल टू का मतलब है कि इधर इसकी कॉपी बनी है। ओके, मैंने काफ़ी बार कह दिया। इसका मतलब ये है कि ये एक डिफरेंट वेरिएबल है और ये एक डिफरेंट वेरिएबल है। अगर आप इनके एड्रेसेस चेक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट एड्रेसेस देंगे। सो लेट्स सी दैट, यहाँ पे हम जो ये नंबर है इसका एड्रेस देखते हैं लाइक दैट, और हेलो फ्रॉम अनदर वर्ल्ड की छुट्टी करवाएं, और इधर जो है ना वो हम इसी नंबर की यहाँ पे अब देखते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो लैम्डा है उसको कॉल भी करें ताकि इसका नज़र भी आए। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों आपने नंबर्स देखने हैं और ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इधर तक तो ऑब्वियसली सारा कुछ सेम है, लेकिन ये C पे एंड हो रहा है और ये 8 पे एंड हो रहा है। सो ये होगी आपकी बाय कॉपी, और आपने जस्ट इक्वल टू लिखा है तो सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो बाय कॉपी इसके अंदर आ गई हैं। उसके बाद एक दूसरा तरीका होता है बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे हम उसका रेफरेंस अगर इस तरह से लिख देते हैं, अब सारे की सारी चीज़ें बाय रेफरेंस इसके अंदर आ जाएंगी। सारे की सारी का क्या मतलब है, यहाँ पे मे बी एक आपके पास अदर भी है, तो ये भी अब आ जाएगा, सारे की सारी इधर आ गई हैं। तो अब अगर आप इस नंबर का इधर और इसके अंदर चेक करते हैं तो इन दोनों का जो एड्रेस है ना वो आपको सेम नज़र आएगा।
उसके बाद आप यहाँ पे इंडिविजुअल जो वेरिएबल है ना उसको भी कैच कर सकते हैं। मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ इधर लाने की क्या ज़रूरत है, हमें तो एक आधे नंबर की ज़रूरत है या एक आधे वेरिएबल की ज़रूरत है, तो बस ना हमें वही दो, हमें इधर सारा कुछ लाने की कौन ही ज़रूरत है। ठीक हो गया, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, अगर तो आप बाय कॉपी लाना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल का इधर नाम लिखेंगे, सिंपल। मे बी हम इधर नंबर लेकर आना चाहते हैं ये वाला, तो मैं उसका इधर नाम लिख दूँगा। तो ये बाय कॉपी आया है, सिर्फ़ और सिर्फ यही आया भी है। आप स्टिल इधर अदर नहीं अब यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो तो आपने इधर स्पेसिफाई नहीं किया, इधर आपको वही अब एरर दे देगा। पहले तो हमने इक्वल टू लिखा था तो सारे की सारी चीज़ें कॉपी आ गई थी, अब हमने उसका जस्ट नाम लिखा है तो सिर्फ वो वाला वेरिएबल बाय कॉपी आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट से मे बी आप 2-3 वेरिएबल्स लाना चाहते हैं, मे बी आप इसके बाद इधर आपके पास ये अदर भी 6-7 हो, तो इनमें से मे बी 2-3 बस आप लेकर आना चाहते हो, तो वो जो आप लेकर आना चाहते हैं ना उनको आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर देंगे। अब अगर आप इनको बाय रेफरेंस लेकर आना चाहते हैं दैट्स आल्सो फाइन, आप यहाँ पे इनके स्टार्ट में जस्ट ये लगा देंगे। और इक्वल टू के लिए ना आपने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय कॉपी ही आता है, लेकिन जिसके साथ आप एम्परसेंड लगाएंगे वो एम्परसेंड से आ जाएगा, जिसके साथ आप नहीं कुछ लगाएंगे वो बाय कॉपी आ जाएगा। और अगर फॉर सम रीज़न आप ये नंबर जो है इसको रेफरेंस लेना चाहते हैं, बाकी हर चीज़ आप बाय कॉपी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाकी सारा कुछ वैसे ही उठा के ले आओ। तो एक्चुअली वैसे ये थोड़ी सी गलती मैंने की है, इसको आप पहले लिखेंगे और जो चीज़ें आप मतलब इस तरह से स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो राइट साइड पे आएंगी, और बाकी हर चीज़ आप कैच कर रहे हैं बाय कॉपी, और ये वाला जो नंबर है सिर्फ़ और सिर्फ ये आप बाय रेफरेंस कैच कर रहे हैं। तो इस तरह से ना ये इसके काफ़ी ज़्यादा आप इस तरह से इसको मिक्सअप कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर आई थिंक मैंने अब सारे सिनेरियोज बता दिए हैं जो भी आप सोच रहे हैं। और हाँ, इधर आप ऑब्वियसली बाकी हर चीज़ जो है वो बाय रेफरेंस भी ले सकते हैं, और मे बी ये जो नंबर है इसको आप बाय कॉपी लेकर आना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हैं। अब इस केस में जो अब क्योंकि हमने ये बाकी कुछ चेंज नहीं किया तो इन दोनों के एड्रेसेस जो हैं वो आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। यहाँ पे ये जो है ना ये वाला यहाँ पे ये वाली ई आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर कोई और चेक करते हैं, क्योंकि ये जो अदर है इसको चेक करें और इसके अंदर भी चेक करें, क्योंकि बाकी हर चीज़ हम बाय रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, तो उन दोनों के जो एड्रेसेस हैं ना वो आपको सेम नज़र आएंगे। सो आई थिंक मैंने ना अब काफ़ी आपको ये चीज़ एम्फसाइज़ कर दी है, और अब आपको कैप्चर क्लास जो है ना वो यहाँ पे आपकी क्लियर होगी। एक चीज़ और है जो कि यहाँ पे डिफरेंट होती है, जो एरेज नहीं होते वो पता है, अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं या कॉल नहीं पास करते हैं तो वो बाय रेफरेंस जाते हैं और उनका कोई तरीका नहीं होता। लेकिन ये जो होता है ना लैम्डा, इसके अंदर जो अगर आप इधर सराउंडिंग में आपके पास अगर एरे हुआ ना कोई लाइक बिकॉज वाई नॉट, हम इंटीजर्स के बनाते हैं, तो ये भी बाय कॉपी जाता है अगर आप इसको इधर एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं करते तो। अब इस केस में क्योंकि हमने इधर बाकी हर चीज़ बाय रेफरेंस सेंड कर दी है तो ये नंबर बस बाय कॉपी जा रहा है, लेकिन हम ना इधर हर चीज़ जो है ना उसको बाय कॉपी सेंड करते हैं, या इधर हाँ हर चीज़ जो है बाय कॉपी सेंड करते हैं। तो इधर आप अगर एरे जो है इसका, क्योंकि ये ऑलरेडी एड्रेस है, तो आप इसका इधर एक्सेस करें और इसको इसके अंदर एक्सेस करें, तो ये ना दोनों आपको डिफरेंट, अब ये पूरे का पूरा एरे इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। सी इधर एरे जो है वो भी, उसको भी कोई माफ़ी नहीं है, तो उसको भी अगर आपने बाय रेफरेंस देना है तो आपको यहाँ पे वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिस तरह से वो सारे आपको मैंने तरीके बताएं। तो मे बी बाकी हर चीज़ आप बाय कॉपी लेकर आना चाहते हो, लेकिन ये जो एरे है इसको आप इसका रेफरेंस देना चाहते हो, तो उस केस में इससे बाहर वाला स्कोप भी और अंदर वाला दोनों लैम्डास के अंदर भी आपको सेम जो एड्रेस है वो उसका मिल जाएगा। तो जिस तरह से भी आप चाहें, जिस तरह से भी आप करना चाह रहे हो, तो इस तरह से जो है वो हमारी कैप्चर क्लॉज हो जाएगी। अब उसके बाद बाकी जो चीज़ें ना वो बड़ी आसान है। अभी फॉर नाउ ये वॉइड है, तो अगर आप यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो क्योंकि हम ऑटो की मदद से ले रहे हैं ना, तो ये उसके हिसाब से उसका जो रिटर्न टाइप है वो कर देगा। अब ये इंटीजर रिटर्निंग हो गया, आप इसको मे बी यहाँ से फ्लोट बना दें, या फ्लोट साब हो जाएंगे। आप इधर से एसटीडी स्ट्रिंग रिटर्न कर दें तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एसटीडी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो मतलब जो भी आप इधर से रिटर्न करोगे ना
जो कि पहले आप नहीं कर रहे थे, तो इसकी रिटर्न टाइप वॉइड थी। तो अब आप इधर से जो चीज़ रिटर्न करेंगे वो उसके हिसाब से उसकी जो टाइप है वो रिड्यूस कर देगा। एक तो ये चीज़ होगी, और उसके बाद आप इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है, जो पहले होता है यहाँ पे अब एक आप इंटीजर ले सकते हैं, लाइक मे बी समथिंग। तो ये आप एक नंबर ले रहे हैं, और ये जो है ना ये वाला पैरामीटर ये आपको इधर स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब आपने इसको कॉल करना है। इसका इनसे कोई ताल्लुक वाल्लुक नहीं है। तो इधर आप मे बी अब 19 सेंड करें, और इधर आप उस नंबर को प्रिंट कर देते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल वी डू ऑलवेज। तो इधर अगर आप अब इसको कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे ये 19 नज़र आ रहा है, ये ऊपर से एरे का एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इस तरह से आप जो है ना ये बाकी सारे की सारी साइंस इसकी सेम ही होगी। आप इसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं, दैन आपको यहाँ से ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इधर मल्टीपल भी बना सकते हैं, लाइक ये आपका एक फ्लोट है, तो आपको इधर जो आपके डिफ़ॉल्ट्स हैं वो आपके राइट साइड पे होंगे, जस्ट लाइक बिफोर। तो कोई डिफरेंस उसके अंदर वो नहीं है। यहाँ पे बहरहाल आपको जो है वो, क्योंकि अब फ्लोट भी आ गया तो फ्लोट आपको स्पेसिफाई स्टिल करना पड़ेगा, लेकिन ये तो है डिफ़ॉल्ट, तो उसका कोई मसला ही है, वो स्टिल आपको 12 जो है वो दिखा देगा। तो ये इस तरह से आप जो है ना वो लैम्डास बना सकते हैं। और एक और जो है, अब आपको एसटीडी फंक्शनल भी दिखा देता हूँ कि उसकी मदद से आप किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फंक्शनल जो है ना उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसकी जगह पे अब आपको, क्योंकि ये ऑटो है, तो इधर हमें जो है वो इसकी बेस पे वो इसको स्पेसिफाई कर रहा है, लेकिन इस केस में हमें खुद भी बताना पड़ेगा। एसटीडी फंक्शन है हमारे पास, और इसका जो टेम्पलेट है ना वो वॉइड फंक्शन है, तो ये इसकी टाइप होगी, जो कि इस केस में बड़ी आसान है। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो आप अगर यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट एंड इंट, तो अब ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक्चुअली उसके अंदर वो चीज़ भी कर रहे थे, तो दैट्स वाई। और अब जो है आप अगर इसको ये यहाँ से हटा देते हैं सारा कुछ, तो दैन हमें यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये एक वॉइड जो है, इसको भी एक्चुअली यहाँ से हम ऐसे कर देते हैं। तो ये जो है आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन ना ये ऑब्वियसली इतना कॉम्प्लिकेटेड भी है और बड़ा अजीब सा है। तो अगर हमारे पास एक आसानी है तो क्यों ना हम उस आसानी का फ़ायदा उठाएं। तो इस तरह से जो है ना वो आप ऑटो की मदद से ही करें ऑलवेज़, तो वही अच्छा रहेगा। लेकिन अब ऑब्वियसली जो एसटीडी फंक्शनल है उसका जो है हमारे पास ऑप्शन, वो तो स्टिल अवेलेबल है ही। अब ना मैं आपको इसका थोड़ा सा और भी इसका यूज़ केस बता देता हूँ कि हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। इस सारी चीज़ की मैं यहाँ से सफाई कर देता हूँ। तो ना अगर प्रीवियसली ना हमने जब एसटीडी वेरिएंट किया था, तो उस टाइम पे हमने एक किया था एसटीडी विज़िट, तो उस टाइम पे मैंने लैम्डा यूज़ किया था, लेकिन मैंने वो एक्सप्लेन को नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे हमने लैम्डा नहीं किया था। तो अब लेकिन ना मैं आपको एक डिफरेंट जो तरीका है ना एसटीडी फॉर ईच, वो आपको करके दिखाता हूँ। और ये ना आप यहाँ से हटा ही दें, बिकॉज वी डोंट नीड दिस। तो मैं आपको ना कोई भी जो एक एरे है ना उसको ट्रेवर्स करना आपको बताता हूँ यूजिंग एसटीडी फॉर ईच। तो यहाँ पे ना हम एक्चुअली जो एसटीडी एरे है उसको भी ले आते हैं, ताकि हम यहाँ पे एक एसटीडी एरे बना सकें। आप वैसे जो प्रिमिटिव एरे होते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये यूज़ करेंगे बिकॉज व्हाई नॉट। तो इधर जो है हम 5 साइज़ का रखेंगे ताकि थोड़ा आसान ही रहे। और इधर जो है मैं इसको वैल्यूज़ दे देता हूँ 1 2 3 4 और 5, और इनको ना हम करते हैं प्रिंट यूजिंग एसटीडी फॉर ईच। तो एसटीडी फॉर ईच जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, और इसके अंदर ना ये 3 इसके पैरामीटर्स होते हैं, तो हम इनको करते हैं मल्टीपल लाइंस पे। सबसे पहला जो इसका होगा पैरामीटर वो होता है इसका जो भी हम इटरेटर इसको देना चाहते हैं, जो एक्चुअली कंटेनर है उसका हमने यहाँ पे इटरेटर देना होता है बिगिनिंग के लिए, मतलब जिधर से हमने स्टार्ट होना है तो हम इसको बिगिन देंगे। दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो होता है किधर तक हमने जाना है, तो वो एंड होगा। और तीसरा जो है ना वो हमने इसको फंक्शन देना होता है जो कि कॉलेबल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इधर इसको जो है ना वो एक लैम्डा देते हैं। तो लैम्डा जो है
यहाँ पे ये इसकी कैप्चर क्लॉज में कुछ भी नहीं हम लिखेंगे, लेकिन जो इसका पैरामीटर है ना, ये क्योंकि जब ये वाला std for each इसको कॉल करेगा ना, तो ये हर एलिमेंट के लिए इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। आप इसको ऑटो बना सकते हैं, वैसे हमें पता है कि उसकी टाइप इंट होगी, तो आप टेक्निकली यहाँ पे डायरेक्टली इंट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मे बी ये जो फॉर ईच है इसको डिफरेंट एरेज के लिए करना चाहते हैं, तो आप ऑटो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। और यहाँ पे हम ऑटो जो है, ऑटो ईच जो है उसका नाम रख देते हैं, और यहाँ पे हम जो है इसको करते हैं प्रिंट, क्योंकि हमने वही करना भी है सारी ज़िंदगी। तो इधर जो है अब ये जो है इसकी सारी चीज़ें वो ट्रावर्स हो जाएंगी, लेट्स सी दैट। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 नज़र आ जाएगा। और अगर ये होता, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो यूज़ कर दिया है, तो अब लाइक मे बी यहाँ पे ये फ्लूआउट होता, तो इस केस में हमें ये जो है इसके लेट्स टू दी मल्टी कर्सर, तो हमने ना इन सभी को बनाना है फ्लोट पॉइंट, ये सारा कुछ, और ये सारे जो हैं अब आपको इस तरह से नज़र आ जाएंगे। तो बड़ा ही मज़ेदार काम है, और इस तरह से जो है आप इस तरह के कामों के लिए, क्योंकि अब ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि इस तरह के सिनेरियोज आते हैं कि जब ये वाला जो काम है, मे बी आप इधर कुछ भी कर रहे हो, फॉर ईच एलिमेंट आप कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इधर एक बार ही होना है, ये बार बार आपने ये वाला काम नहीं करना। तो आप इस फंक्शन को इस तरह से एक लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं, तो वो आप इधर इसको पास कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप ये एक्चुअली टेक्निकली आप ये भी कर सकते थे, लाइक मे बी प्रिंट, और ये ऑटो ले रहा है और आप इसको ईच दे रहे हैं, और इसकी बॉडी के अंदर ये जो ईच है ये प्रिंट हो रहा है, और इधर आप एक्चुअली ये भी दे सकते थे। ऑब्वियसली आपने इसको कॉल नहीं करना, जस्ट उसका जो रेफरेंस है वही आपने देना है। और ये ऑटो की वजह से आपको जो है ना इधर अब ये एरर भी देगा, तो आप इसको एहतियातन फ्लूआर्ट ही बना दें, तो ताकि ये जो है इसको अब आसानी से यहाँ से कॉल कर पाए। तो अगर आप इतना जो है वो भी लिखते हो, तो अब ये लेकिन मतलब इससे भी आपको जो रिज़ल्ट है वो तो वही मिलेगा जो मैं पहले मिल रहा था। लेकिन इसका अब ये है कि ये हमें इधर ये फंक्शन पड़ा हुआ है और हमने इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो हमें इधर पड़ा हुआ है, इधर तबाही उसने उतारी हुई है। तो इस चीज़ को जो है ना वो हम क्लीन कोड रखने के लिए जस्ट हम इसको इधर बना देंगे, ताकि ये जो फंक्शन है ये जस्ट इधर ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसको इंटरनली कॉल कर रहा है ना, तो वो इधर इसको कर ले जो भी उसने करना है, और दैट्स इट। मतलब ये होते हैं आपके जो लैम्डा फंक्शंस हैं, या जस्ट आप उसको लैम्डाज कहना चाहें, जो भी नाम आपने उसका रखना है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये काम है, ये आपकी कैप्चर क्लॉज होती है, या और उसके बाद आप इसके पैरामीटर्स स्पेसिफाई करते हैं जस्ट लाइक एनी फंक्शन, और ये उस फंक्शन की बॉडी है जो कि आप इधर जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो ये होते हैं लैम्डाज इन C++।